नमस्ते, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बिहार में वंशावली प्रमाण पत्र आपको बनाना है, तो ये वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकता है। क्योंकि बिहार में जो वंशावली बनाई जाती है, उसकी जो प्रक्रिया है ना, बहुत पहले ही चेंज कर दी गई है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि वंशावली बनवाना चाह रहे हैं, लेकिन उनको आइडिया नहीं है कि हम वंशावली कैसे बनवा सकते हैं। वंशावली के रिगार्डिंग हम बात करें तो आपका जो संपत्ति का बंटवारा होता है, जैसे कि ज़मीन का बंटवारा हो गया या फिर किसी प्रकार की कोई भी संपत्ति का बंटवारा होता है, तो वंशावली के आधार पे ही वंशज के रूप में आप दर्शाए जाते हैं और आपका जो है बंटवारा यहाँ पे की जाती है। तो ऐसे में वंशावली जो है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आप ज़मीन की बंटवारा करना चाहते हैं, संपत्ति का बंटवारा करना चाहते हैं, या फिर और भी कई सारे मामले में इसकी ज़रूरत पड़ती है। अगर आपको भी वंशावली बनवानी है तो इस वीडियो में जो है बताएंगे कैसे बनवानी है, फॉर्म कैसे भरना है और किस तरह से वंशावली आपको बन के मिलेगा। सबसे पहले वंशावली दो प्रकार से बनाई जाती है, इसकी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। पहला जो वंशावली होता है, अगर मान लीजिए आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं और अपने जो है सरपंच के माध्यम से बनाना चाहते हैं, तो सरपंच के माध्यम से बनवा सकते हैं, ग्राम कचहरी के अंतर्गत। दूसरा आपका जो है कोर्ट के माध्यम से बनाया जाता है। तो कोर्ट वाला जो प्रक्रिया है वो जो है कोई ना कोई वकील के माध्यम से ही करवाएंगे, क्योंकि उसमें जो बेहतर जानकारी होता है उनके पास ही होता है, वो लोग बनवा देंगे, आपका हेल्प कर देंगे, कुछ पैसे आपको देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको सरपंच के माध्यम से बनवाना है तो खुद से बनवा सकते हैं, इसमें कोई भी किसी लीगल आदमी की ज़रूरत नहीं होती है। फॉर्म को भरना होता है, सिग्नेचर करवानी होती है और रिलेवेंट डॉक्यूमेंट लगाकर आपको जमा करना होता है, आपका वंशावली यहाँ पे बन के रेडी हो जाता है। देखिए, सबसे पहले वंशावली बनाने के लिए आपको जो है एक फॉर्म लगेगा और एक जो है आपको अफिडेविट भी लगानी पड़ेगी। सारी प्रक्रिया हम आसान भाषा में आपको समझाएंगे। देखिए, ये वाला जो फॉर्म है ना, सरकार के द्वारा जारी किया गया है। कई सारे लोग कहेंगे कि फॉर्म का लिंक कहाँ मिलेगा, तो भाई हम दे देंगे, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। लेकिन केवल इससे ही आपका नहीं बनेगा, इसके साथ ही साथ जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट होते हैं, कार्यपालक जो दंडाधिकारी होते हैं, उनके समकक्ष आपको एक समझिए कि अफिडेविट भी करवानी पड़ेगी। ठीक है, तो अगर आप अपने आसपास में कहीं भी फॉर्म बिकता है, वहाँ पे जाकर वंशावली प्रमाण पत्र के लिए फॉर्म मांगेंगे, तो उसके साथ वो अफिडेविट भी करवा कर आपको दे देगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। 300 रुपये का समथिंग आपका खर्चा आएगा, ठीक है, आपको दे देगा। तो ये जो है वंशावली प्रमाण पत्र के लिए आवेदन पत्र है, जिसको आपको भरना होता है और इसी के आधार पर आपको बनवानी होती है। सारी प्रक्रिया बताएंगे, इस वीडियो को देखिएगा, कोई भी कन्फ्यूजन आपके मन में नहीं रहेगा। सबसे पहले सरपंच के माध्यम से बनता है, तो ऐसा नहीं है कि आप फॉर्म भरेंगे और सीधे जो सरपंच साहब को ले आकर दे देंगे, ऐसा होता नहीं है। इसमें जो प्रक्रिया होती है ना, उसको आपको समझना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपना जो भी ग्राम कचहरी मीन्स आपका जो ग्राम पंचायत होता है ना, वही आपका ग्राम कचहरी भी होता है। तो उसको यहाँ पे मेंशंस करेंगे। जैसे कि मान लीजिए हम लोग का कहला है, तो यहाँ पे हम इस तरह से कहला लिखेंगे। माउस से नहीं लिखा आ रहा है, हम बात को समझ सकते हैं। बाकी यहाँ पे देखिए पंचायत सचिव महोदय, यानी कि पंचायत सचिव का भी इसमें ज़रूरत पड़ती है, आगे हम बताएंगे। तो ग्राम पंचायत लिखेंगे कहाँ के आप हैं, प्रखंड लिखेंगे, जिला लिखेंगे और वंशावली प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में ये आप आवेदन पत्र दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिए बताया गया है कि एक जो है शपथकर्ता का नाम आपको यहाँ पे लिखना होगा। जैसे मान लीजिए ज़मीन जो है किसी के नाम से है, आपके पूर्वज के नाम से है, तो ऐसा नहीं है कि वो जिंदा होंगे, वो तो डेथ कर गए होंगे, तो उनको आप शपथकर्ता नहीं बना सकते हैं। शपथकर्ता में जो इनके उत्तराधिकारी हैं, जो ये वंशावली अपना बनाना चाह रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपके पापा जी बनाना चाह रहे हैं, तो आपके पापा जी के नाम से फॉर्म फिलअप होगा। अगर आप बनाना चाह रहे हैं तो आपके नाम से ये फॉर्म फिलअप होगा। तो शपथकर्ता में कोई भी जो परिवार का सदस्य है जिसको वंशावली की ज़रूरत है, वो यहाँ पे अपना शपथकर्ता के रूप में ले सकता है। तो उसका नेम यहाँ पे लिखेंगे, उनके पिता पति या फिर माता का नेम यहाँ पे लिखेंगे, वार्ड नंबर, ग्राम, पोस्ट, थाना और पंचायत यहाँ पे मेंशंस करेंगे। ठीक है, बाकी यहाँ प्रखंड जिला भी आपको लिखना होगा और मुझे जो है किस कार्य हेतु वंशावली की आवश्यकता है उसको भी यहाँ पे मेंशंस करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि आपको जो वंशावली क्यों चाहिए, आखिर ज़रूरत किस लिए है। फिर यहाँ पे अपना जो भी वंशावली है उसको आपको बनानी होती है। कई सारे लोग कहेंगे कि हमें जो है वंशावली बनाना नहीं आता है, आपको बता देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ज़मीन है ए के नाम से, ठीक है, तो हम यहाँ पे ए को ही मेंशंस करेंगे जिनके नाम से जाबंदी है। ठीक है, जिसको आप शेयर करना चाहते हैं, आप देखेंगे जाबंदी जिनके भी नाम से होगा उसको आप ए, जैसे कि उनका नेम यहाँ पे लिखेंगे और उनके जितने भी पुत्र हैं, ठीक है, उनको यहाँ पे दर्शाएंगे। सपोज करिए कि इनका जो है यहाँ पे 3 पुत्र हैं, तो इस तरह से हम तीनों का नाम लिखेंगे, जैसे कि बी, सी और डी।
ठीक है, इस तरह से मेंशन करना है। और साथ ही साथ यहाँ पे ये भी मेंशन करेंगे कि इनके साथ संबंध क्या हो रहा है, आगे चल के आपको कहीं ना कहीं सहूलियत मिलेगा। फिर मान लीजिए इनका भी 2 बेटा है या फिर बेटी हैं, जो भी चीज़ें हैं मेंशन करना पड़ेगा, वो तो देना ही पड़ेगा। फिर इनका मान लीजिए कि 3 है तो यहाँ पे 3 इनका लिखेंगे इस तरह से। इनका 1 है तो यहाँ पे 1 ही मेंशन करेंगे। तो इस तरह से जो वंशज है ना उसको यहाँ पे आपको दर्शानी पड़ेगी। और जहाँ मान लीजिए जो जिंदा व्यक्ति है, जैसे मान लीजिए कि आपके पापा जी जिंदा हैं तो वहीं तक की वंशावली रहने दीजिएगा, उसके नीचे जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनके नाम से ही जमाबंदी वगैरह वगैरह बंटवारा करके हो जाएगा। तो इस तरह से फॉर्मेट आपको बनानी होती है, जो कि मैंने एग्जाम्पल के तौर पर बनाया हुआ है। बाकी आप इसमें सरपंच और जो भी आपके पंचायत सचिव हैं उनका भी आप मदद ले सकते हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है कि अपना जो भी सिग्नेचर है, जो शपथ ले रहा है ना, उसका सिग्नेचर करेगा। अगर वो अंगूठा का निशान देता है तो अंगूठा का निशान और यहाँ पे मोबाइल नंबर उसको मेंशन करना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कार्यपालक दंडाधिकारी के समकक्ष आपको जो है शपथ लेना पड़ेगा। तो ये जो है जो आपका 100 रुपये का स्टाम्प होता है ना, उस पर इसको स्कैन करके प्रिंट करवाना पड़ेगा और ये चीज़ आपको भरना होगा। जैसे कि शपथ पत्र आप खुद ले रहे हैं, जैसे कि ऊपर जो नेम लिखे हुए हैं ना, जो शपथ करता है उसका नेम यहाँ पे लिखेंगे, उम्र लिखेंगे, पिता पति का नेम बताना है और बाकी यहाँ पे सारी चीज़ आपको भरना होगा। और थाना के लिए जो है वंशावली की ज़रूरत है तो उसको यहाँ पे मेंशन करेंगे और किस काम के लिए ज़रूरत है उसको भी मेंशन करेंगे। और यहाँ पे जो भी अपना फॉर्मेट है ना दोबारा बनाएंगे, जो फॉर्मेट आपने यहाँ पे बनाया हुआ है। ठीक है, और इसको क्या होता है ना कि जो आपका स्टाम्प होता है कोर्ट का, उस पर आपको इसको प्रिंट करके बनवानी होती है। तो आप अपने कचहरी में जाकर इसको बनवा सकते हैं, नहीं तो आपके आसपास में जो भी फॉर्म बेचने वाले हैं उनसे भी बोलेंगे तो ये लोग करवा के आपको दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। तो ये जो है कार्यपालक दंडाधिकारी के समकक्ष यानी कि आपको अफिडेविट करवानी ज़रूरत पड़ेगी, नहीं करवाएंगे तो फिर आपका नहीं बनेगा। फिर देखिए वंशावली प्रमाण पत्र ग्राम कचहरी कार्यालय के लिए मुझे ज़रूरत है, प्रखंड से लेना है, ये भी आपको लिखना होगा कि आपको जो है कौन सा प्रखंड लगता है। और फिर यहाँ पे शपथकर्ता का सिग्नेचर या फिर अंगूठे का निशान जो अपना वंशावली बनवा रहा है शपथ लेकर। ठीक है, बाकी यहाँ पे देखिए नीचे आएंगे तो अनुशंसा भी आपको करवानी पड़ेगी। ठीक है, बताएंगे किन से करवानी है। तो देखिए यहाँ पे आवेदक आवेदिका का नेम यानी कि जो भी शपथ ले रहा है ना उनका नेम लिखेंगे, उनका जो भी पिता पति का नेम है, वार्ड नंबर, ग्राम, पोस्ट, थाना, पंचायत, प्रखंड, जिला है उसको यहाँ पे मेंशन करेंगे। और नीचे यहाँ बताएंगे कि मैं अपने पूरे होशो हवास में गवाह के रूप में यह लिखित बयान दे रहा हूँ कि आवेदक आवेदिका के नाम लिखेंगे और पिता पति के हित में गवाही का कोई भी अंश गलत असत्य पाए जाने पर भारतीय दंड संहिता के धाराओं के तहत दंड कार्रवाई के लिए स्वयं उत्तरदायी होऊंगा। यानी कि अगर आप गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं तो आपके ऊपर ही जो मान लीजिए कार्रवाई है वो सरकार करेगी। इसमें कोई अधिकारी, कोई जो जनप्रतिनिधि हैं उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगा, बल्कि आपके ऊपर ही होगा। इसलिए आपको सही जानकारी यहाँ पे देना है। ठीक है, फिर यहाँ पे गवाह का नेम आपको देना है, अपने घर के आसपास में पिता या फिर उनके पति का नेम लिखेंगे, अस्थायी पता, मोबाइल नंबर लिखेंगे, आधार संख्या, और यहाँ पे उनसे सिग्नेचर भी करवाना पड़ेगा। देख रहे हैं ना, तो 1, 2, 3 और 4 लोग का यहाँ पे गवाही ज़रूरत पड़ेगी, तो आपको ये करवाना पड़ेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए गवाह आवेदक के वंशज का कोई भी सदस्य नहीं होगा। गवाह साक्षर हो या उसकी उम्र 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, ये बोला गया है। तो आपके जो फैमिली मेम्बर हैं ना वो यहाँ पे गवाह के रूप में नहीं शामिल हो सकते हैं, कोई आपके गांव के दूसरा कोई व्यक्ति ही हो सकता है। ठीक है, देखिए बताया है कि यहाँ पे क्षेत्र ग्राम पंचायत के अस्थायी निवासी तथा यहाँ पे अपना जो भी पंचायत है वो लिखेंगे और यहाँ पे सत्यापन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अपना जो पंच है, जो आपके सरपंच के अंतर्गत पंच काम करते हैं, वो यहाँ पे सिग्नेचर करके इसको सत्यापित करेंगे। फिर यहाँ पे अपना जो वार्ड सदस्य हैं वो अपना सिग्नेचर मोहर करेंगे। आंगनबाड़ी सेविका जो है यहाँ पे सिग्नेचर मोहर करेंगी। चौकीदार का जो है सिग्नेचर मोहर होगा और उनका बीट संख्या यहाँ पे लिखा जाएगा और मुखिया का सिग्नेचर मोहर यहाँ पे करवाया जाएगा। तो 5 ऐसे मेंबर हैं जिनसे आपको सत्यापित करवाना पड़ेगा, अनुशंसा करवाना पड़ेगा। नहीं करवाएंगे तो आपका नहीं बनेगा वंशावली। वंशावली इतना आसान नहीं है, बहुत लेंदी प्रोसीजर है, क्योंकि इसमें बहुत सारा धांधली होता था। पहले क्या होता था कि सरपंच के जो लेटर पैड होता है उस पर लिख कर दे दिया जाता था, लेकिन अब वो वैलिड नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पंचायत सचिव, ठीक है, यहाँ पे अपना अनुशंसा ये लोग देंगे, उसके बिहाफ पे सिग्नेचर करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे ग्राम पंचायत राज जो भी उनका ग्राम पंचायत होगा उसको मेंशन करेंगे और प्रखंड यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो सबसे पहले इस सारे फॉर्म को रेडी करके पंचायत सचिव से आपको मिलना है, ना कि सरपंच से मिलना है, ध्यान रखिएगा।
फॉर्म भरने के बाद, ये सारे चीज़ करने के बाद, अनुशंसा वाले जो भी लोग हैं इनसे सिग्नेचर करवाने के बाद आपको सीधे पंचायत सचिव से मिलना है, ठीक है, और इनका सिग्नेचर यहाँ पे करवा लेना है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे ही आप मान लीजिए पंचायत सचिव को देंगे तो पंचायत सचिव क्या करेंगे कि इसकी जो है एक सिग्नेचर करके, और इसकी जो जानकारी है ना, जो भी सरपंच के सचिव होते हैं, जो ग्राम कचहरी के सचिव होते हैं, सरपंच के सचिव होते हैं, उनके पास जो है डॉक्यूमेंट को फॉरवर्ड करेंगे। उनका काम होगा आम सूचना जारी करना, इस पे ऑब्जेक्शन लेना, किसी प्रकार की ऑब्जेक्शन तो नहीं है। तो अगर किसी को ऑब्जेक्शन होगा कि नहीं ये गलत है, ये है, वो है, तो फिर यहाँ पे ऑब्जेक्शन भी किया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए सरपंच का सिग्नेचर होगा, तिथि मुहर होगा, और ग्राम कचहरी का नेम, प्रखंड का नेम यहाँ पे लिखकर वंशावली आपका रेडी कराई जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो वंशावली है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, इसमें जानकारी आपको वही भर के देंगे वगैरह वगैरह, और यहाँ पे वंशावली का निर्गत किया जाता है। यहाँ पे जो भी वंशावली का फॉर्मेट उसको बनाया जाएगा, और नीचे देखेंगे तो यहाँ पे पंचायत सचिव का सिग्नेचर आएगा, और यहाँ पे सरपंच का सिग्नेचर और मुहर देखने को मिलेगा, ग्राम कचहरी का नेम, प्रखंड, और यहाँ पे ग्राम पंचायत राज जो भी है आपका ग्राम पंचायत, उसको मेंशन किया जाएगा। तो इस तरह से सारे चीज़ बनते हैं। वंशावली हेतु आवेदन पत्र, प्राप्ति प्रमाण पत्र, वितरण सह पारिवारिक विवरण, यहाँ पे संधारण पंजी, जो भी अपने सरपंच के सचिव होते हैं वहाँ पे संधारित करके पंजी में रखेंगे कि हाँ हमने वंशावली यहाँ पे निर्गत किया हुआ है। तो इस तरह से वंशावली बनता है, इतना आसान नहीं है इसको बनाना, ठीक है। एक भाई ने मुझे पर्सनली जो है व्हाट्सअप किया था, रिक्वेस्ट भी किया था कि इस पर एक वीडियो बनाइए, हम बहुत दिनों से परेशान हैं, इधर उधर लोग घुमा रहे हैं, तो इसमें घूमने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको एक बार समरी दे देता हूँ। सबसे पहले फॉर्म लेना है, अफिडेविट तैयार करना है, फॉर्म को भरना है, सबसे पहले पंचायत सचिव के पास ले जाकर फॉर्म को जमा करना है। अनुशंसा जो करवाएंगे, वार्ड मेंबर हो गए, आपके पंच हो गए, मुखिया जी होंगे, चौकीदार होगा, आंगनबाड़ी सेवक, उसका सिग्नेचर करवा के सीधे जो है सरपंच के पास नहीं जाना है, आपको जो है पंचायत सचिव के पास जाना है और उनके पास जमा करना है। पंचायत सचिव उसका वेरिफिकेशन करेंगे, सिग्नेचर करके जो भी मान लीजिए ग्राम कचहरी के सरपंच है उनके सचिव को देंगे। सचिव का काम होगा कि इसका आम सूचना वगैरह वगैरह निकालेगा, उस पर ऑब्जेक्शन अगर किसी को करना होगा तो ऑब्जेक्शन करेगा, नहीं होगा तो फिर यहाँ पे जो निर्गत है वो करके जो भी पंचायत सचिव हैं, जो भी आपके ग्राम कचहरी के सरपंच है, उनका सिग्नेचर होगा। उसके बाद आपका जो वंशावली है वो यहाँ पे निर्गत कर दिया जाएगा। तो इसमें केवल जो है सरपंच ही नहीं बल्कि सारे लोग के मिली भगत से ये वंशावली यहाँ पे तैयार होगा और इस वंशावली को आप कहीं भी लगा सकते हैं, कोई भी समस्या नहीं आने वाली है। तो मैंने जो है पूरी जानकारी बताया हुआ है कैसे बनवानी है। बाकी फॉर्म डाउनलोड करने का लिंक आपको उमेश टॉक पर देखने को मिल जाएगा डाउनलोड वाला सेक्शंस में। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे आप सर्च करेंगे उमेश टॉक, ये वाला वेबसाइट आपको देखने को मिलेगा। ओपन करिएगा और ओपन करने के बाद बहुत ही जल्द यहाँ पे वंशावली कैसे बनाए उसका पोस्ट हम लिखवा देंगे। यहाँ से बड़ी आसानी से उसका जो फॉर्म है उसको डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन डाउनलोड करने से कुछ फ़ायदा होगा नहीं क्योंकि आपको अफिडेविट करवाने जाना ही पड़ेगा, तो वहीं से आप फॉर्म ले लीजिएगा, बेहतर रहेगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।